हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। किसी ने ठीक कहा है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। कहते हैं कि बिहार के बच्चे जब ये ठान ले, जब ये तय कर ले कि मुझे कुछ बनना है, मुझे संघर्ष करना है, मुझे पढ़ना है, तो वो उस सपने को साकार करने के लिए अपनी हर संभव कोशिश जो है, अपनी पूरी ताकत उस लक्ष्य को पाने में लगा देते हैं। सबसे पहले अभिनंदन करना चाहूंगा आप तमाम बच्चों का, प्रणाम करना चाहूंगा बिहार के सभी गार्जियंस का। आपने इस विजय परिवार को बिहार के हर घर तक पहुंचाने का काम किया है। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, आज जो जानकारी दूंगा वो आपके बहुत ज्यादा काम की है। बिहार में साइंस के बच्चे बहुत बड़ी संख्या में हैं, और साइंस में भी बायो के बच्चे बहुत बड़ी संख्या में हैं। तो जिन बच्चों ने इंटर बायो से किया है, जिन्होंने 12th बायोलॉजी से पास आउट किया है, या जो अभी 12th में स्टडी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ही शानदार मेडिकल फील्ड का कोर्स है, जिसमें एडमिशन अगर आपका हो जाए तो 4 साल तक गवर्नमेंट आपको फ्री में पढ़ाएगी। लेकिन एडमिशन होगा तभी जब आप अपनी ताकत झोंक दोगे, मेहनत करोगे, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए अच्छी तैयारी करोगे। बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो नीट और जेई जितना टफ तो नहीं होता, लेकिन बहुत इजी भी नहीं होता। एक मॉडरेट लेवल का एग्जाम होता है, और जिसकी अगर आप 6 महीने लगातार प्रिपरेशन करो तो बड़े आराम से टॉप कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने पिछले साल 2024 में एग्जाम दिया था और आप पढ़ नहीं पाए, आपको बाद में पता चला, आप तैयारी नहीं कर पाए, तो भी आप सेशन 2025 की बीसीईसीई की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। और अगर आप अभी 12th में हो तो भी आप इसकी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। और अगर आप 12th पास आउट हो और इससे पहले एग्जाम नहीं दिया, इस बार आप बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो, तो भी आप इस बार से प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। बेटा, बिहार में एक बोर्ड बना हुआ है जिसका नाम है बीसीईसी। ये एक ऐसा बोर्ड है जो बीएससी नर्सिंग कोर्स में दाखिला दिलाने के लिए प्रवेश परीक्षा लेता है। बीएससी नर्सिंग बेटा 4 वर्ष का कोर्स है, और इसे 12th बायो के बॉयज और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। आपकी मिनिमम एज 17 होनी चाहिए। वैसे अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है, 35 तक वाला तो कर ही सकता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2008 है या 2008 से कम है, तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। 2008 डेट ऑफ बर्थ वाला भी 2025 वाला फॉर्म लगा पाएगा। 8 वाला, 7 वाला, 6 वाला, 5, 4, 3, 2, 1 वाला। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, बीएससी नर्सिंग कोर्स में अगर आप प्रवेश पाना चाहते हैं, तो बिहार में जो एंट्रेंस एग्जाम लगेगा बेटा सेशन 2025 का, वो कुछ इस तरह का है। 3 पेपर होते हैं बेटा। पहला पेपर फिजिक्स का, दूसरा केमिस्ट्री का, और तीसरा बायो का। 3 एग्जाम होंगे। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लगेगा। नेगेटिव मार्किंग भी है बेटा 1/4। और टोटल 300 क्वेश्चन आपके आएंगे। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है बेटा। तो हर एक पेपर आपका 400 नंबर का होगा। 400 नंबर की फिजिक्स है, 400 की केमिस्ट्री, 400 की बायो। तो टोटल कितने नंबर का पेपर हो गया? 1200 का। है कि नहीं बेटा? बिल्कुल जी। सिलेबस की बात करूं तो 11th और 12th का कंप्लीट सिलेबस आता है बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब देखिएगा, इस बार बच्चों आपको जो है, जो न्यू सिलेबस है वही पढ़ना है। एनसीईआरटी का जो डिलीटेड सेगमेंट है वो आपको नहीं पढ़ना। अब देखो बेटा, अब अगर मैं बात करूं बिहार की, तो बिहार में बीएससी नर्सिंग कोर्स में दाखिला पाने के लिए आपको ये तैयारी तो करनी है बेटा। ये चीजें आपको पढ़नी है ना? और 12th बायो वाला बच्चा बीएससी नर्सिंग आराम से कर सकता है। और बीएससी नर्सिंग फील्ड में बेटा इतनी ज्यादा जॉब है, अब तो बीएससी नर्सिंग को नर्सिंग ऑफिसर का टैग मिलता है बेटा। जो डॉक्टर को मिलता है ना मेडिकल ऑफिसर, वैसे ही बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे। नर्सिंग ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर दोनों इक्वल पोस्ट होती है, वही पेमेंट मिलता है जो डॉक्टर को मिलता है।
जॉब बहुत है, वैकेंसियां बहुत है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की। और बिहार में सबसे ज्यादा जॉब है, क्योंकि बिहार में नर्सिंग किए हुए बच्चे है ही नहीं। क्योंकि बिहार में पहले तो कॉलेज ही नहीं थे बेटा, अब कॉलेज ओपन हुए हैं, है ना। ये गवर्नमेंट के कॉलेज है बच्चों। पटना, नालंदा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, सारण, बेतिया, पूर्णिया, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, इस बार और भी खुलेंगे। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल। अब देखिएगा, और प्राइवेट कॉलेज भी बहुत है। गवर्नमेंट कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में इसी एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलेगा। अच्छे नंबर लाओगे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, मीडियम नंबर लाओगे प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। प्राइवेट डिग्री कॉलेज में भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता है बेटा, है ना। तो ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़नी है। ठीक है बेटा, आपका जो पेपर लगता है वो कुछ इस तरह का पेपर दिखता है। ये देखो, आप क्वेश्चन देखिएगा, है ना, इस टाइप का आपका पेपर रहता है। एक तरफ पेपर में क्वेश्चन किधर, एक तरफ आएगा इंग्लिश में तो दूसरे तरफ आएगा हिंदी में क्वेश्चंस। ठीक है ना, आप देख ही सकते हैं बेटा, इधर देखिएगा, ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आता है, बिल्कुल मॉडरेट पेपर आएगा, आप आराम से कर लोगे। ठीक है ना बेटा, विजय एजुकेशन ऐप में जुड़ोगे तो सारी चीजें आप आराम से कवर कर पाओगे। ठीक है ना, ये आपका पेपर है, इस तरह का पेपर आता है, ऑफलाइन एग्जाम होता है बेटा। ये आप देख सकते हैं, है ना, ये आप देख सकते हैं बेटा। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जी। अब देखिएगा मेरे दोस्तों, मैं आपको ये कहूंगा कि 11th और 12th के आपको सारे चैप्टर इसमें पढ़ने हैं। ठीक है ना। अगर मैं फीस की बात करूं तो सर फीस कितनी लगेगी, चलो हम तैयारी तो शुरू कर दें। तो बेटा, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला तो फ्री में एडमिशन होगा, कोई फीस नहीं लगेगी। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कैसे, जब बेटा आप कम से कम 6 महीने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे। इसके लिए आपको कोचिंगों में लाखों रुपए नहीं देने, आप विजय एजुकेशन ऐप ज्वाइन कर लो। विजय एजुकेशन ऐप में बिहार के बच्चों के लिए लक्ष्य बेच है बेटा, और लक्ष्य बेच से हजारों बच्चे हैं जो पर ईयर बेटा अलग अलग राज्यों में सिलेक्शन लेते हैं। मैं आप सब बच्चों को कहना चाहता हूँ, मैंने बिहार के बच्चों के लिए एक मंच प्रदान किया है, विजय परिवार बेटा। ये आप जो सामान्य परिवार के बच्चे हैं, हम हमारे जैसे जो बेटा गांवों से बिलोंग करते हैं, जो किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, जिनके माता पिता दिहाड़ी का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, किसानी का काम करते हैं, उन बच्चों का परिवार है विजय परिवार बेटा। देखो, जिनके मम्मी पापा बिजनेसमैन है, जिनके माता पिता में से कोई डॉक्टर है, कोई नर्सिंग ऑफिसर है, वो तो बच्चे टॉप कोचिंगों में पढ़ लेते हैं। लेकिन पढ़ तो लेते हैं वो, लेकिन मेरे दोस्तों, जो ब्रेन पावर है, जो रेगुलेटरी है, जो जज्बा है, जो जुनून है, वो एक सामान्य परिवार का जो बच्चा होता है, जिसने परिस्थितियां देखी है, जिसने गरीबी देखी है, जिसने समस्याएं देखी है, वो बच्चा और शिद्दत से कर सकता है। क्योंकि बेटा, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ पाने के लिए है। आप ठान लो, अगर ये तय कर लो कि मुझे तो मेरे मम्मी पापा को प्राउड करवाना है, ठीक है ना, मुझे मेहनत करके सफलता पानी है, तो बेटा कोई रोक नहीं सकता है। आप शुरुआत तो करो, आज से और अभी से पढ़ना है ये सोचो, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लेना है ये सोचो, कब फॉर्म आएगा, कैसे फॉर्म भरवाना है, वो मेरी जिम्मेदारी है। वैकेंसियां बहुत है बेटा, इतनी ज्यादा भर्तियां निकलती है कि आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, इसकी गारंटी है बेटा। ठीक है ना, आज बीएससी नर्सिंग किया हुआ बच्चा कोई बेरोजगार नहीं है। इसलिए कहना चाहता हूं, तैयारी आज से शुरू करो। बिहार के बच्चों के लिए विजय परिवार बेटा, विजय परिवार जो एक नाम मात्र के शुल्क में पढ़ा रहा है, 990 रुपए की फीस में बेटा आप विजय एजुकेशन से जुड़ के पढ़ पाओगे। प्रति महीना 70 से 80 रुपए की फीस लग रही है बेटा। पूरे भारतवर्ष में सबसे कम फीस में पढ़ाने वाला परिवार है विजय परिवार। जो मैं तो पहले हमेशा कहता हूँ, जो बड़े परिवारों के बच्चे हैं, है ना, वो वैसे भी विजय परिवार से क्यों ही जुड़ेंगे, वो तो लाखों रुपए देंगे कोचिंगों में। लेकिन बच्चों, जिनको सफलता पानी है, जिनको सिलेक्शन लेना है, जो सामान्य परिवार से आते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं बेटा, बहुत हो गया। आपकी सीटें, आपके कॉलेज, आपके शहर के कॉलेज, और उनमें आप अगर एडमिशन ना लो और कहीं और से आगे बच्चे पढ़ें, ये तो सही नहीं है बेटा। आपके अधिकारों को कोई दूसरे लोग हथिया लें, ये तो सही नहीं है बेटा।
अपने बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने गाँव को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी कॉलोनी को आगे बढ़ाने के लिए, क्या बेटा हम मेहनत नहीं कर सकते? आज आपका सिलेक्शन होगा ना, आपको देख के सैकड़ों बच्चे तैयार होंगे। आपके परिवार के, आपके रिश्तेदारों के जो बच्चे होंगे, उनमें एक प्रेरणा आएगी कि देखो फला-फला की बेटी और फला-फला का बेटा का चयन हुआ है। बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें नीट और जेईई जितनी मेहनत नहीं लगती है बेटा। शुरुआत तो करो, विजय परिवार आपके साथ है बेटा। आपके पास जितना भी फीस है, देखो इतना कम फीस क्यों रखा? मुझे पता है, मैं बिहार के बच्चों को अभी से नहीं, पिछले कई वर्षों से सपोर्ट कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, काउंसलिंग करवा रहा हूँ, कॉलेजों में दाखिला दिलवाता हूँ, रिपोर्टिंग करवाने में मदद करता हूँ। पूरी ज़िम्मेदारी मेरी है, एक बड़े भाई के तौर पर, परिवार के सदस्य के तौर पर आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन आप विजय परिवार से तभी जुड़ना, जब आपके अंदर जुनून हो कि हाँ सर, मुझे तो सलेक्शन लेना है, मुझे तो टॉप कॉलेज में जाना है। सर आप गाइड करते रहना, मैं पढ़ता रहूँगा। अगर आपके मन में ये है, तो आप विजय परिवार से जुड़िए, तो इस लक्ष्य बेस से जुड़िए। ठीक है ना? फिर दोस्तों, भले ही आपकी इच्छा, आपको लगता है कि विजय सर नहीं, मैं 1499 नहीं दूंगा, मैं 990 दूंगा, मैं 990 नहीं दूंगा सर, मैं 890 दूंगा। आपको जितना लगता है वो फीस दीजिएगा। मेरे लिए फीस से ज्यादा मायने रखता है आपकी सक्सेस, आपकी सफलता। बेटा आपके गांव के अंदर जरा देखो, कोई नर्सिंग ऑफिसर है क्या? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है बेटा? आप खुद से शुरुआत तो करो बेटा। यहाँ पैसे नहीं लग रहे, यहाँ ब्रेन पावर लग रही है। यहाँ कोई लाखों रुपए नहीं लग रहे आपके। घर पे बैठ के पढ़ना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो गया तो वहां फ्री में पढ़ाएंगे आपको। और ऑप्शन बहुत है, बहुत सारे फॉर्म निकलेंगे, मैं अपने आप भरवाऊंगा आपके फॉर्म। मैं बताता रहूंगा बेटा ये फॉर्म आ गया, ये भर दो। इतना करना है आपको काम। और फॉर्म आप नहीं भर पाओ तो मुझे डॉक्यूमेंट भेज देना, मैं भरवा दूंगा यहाँ से। आप पढ़ तो सकते हो ना बेटा घर पे बैठ के। एक बार अपनी मम्मी और पापा के बारे में सोचो, उन्होंने आपको यहाँ तक पहुंचाने के लिए कितना मेहनत किया। ठीक है बेटा, कहीं घूमने मत जाओ, किसी के साथ है ना फालतू के दोस्त मत बनाओ, समय को खराब मत करो बेटा। ठीक है ना, खुद के बारे में सोचो, परिवार के बारे में सोचो, आप शायद परिवार में बड़े हो बेटा। ठीक है ना, मेहनत करना सीखो बेटा। ऐसे फील्ड में जाओ जहाँ बेरोजगारी नहीं है। ये बीएससी नर्सिंग वो फील्ड है जहाँ बिल्कुल बेरोजगारी नहीं है। ये कोर्स कर लोगे ना तो अपना खुद का तो आप सिस्टम चला ही पाओगे। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, ये तो श्योरिटी है बेटा। किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। भले ही गवर्नमेंट फील्ड में नहीं भी गए तो प्राइवेट फील्ड में अच्छा करोगे आप। ये मैं श्योरिटी दे सकता हूं आपको। जनरली बीए करने पर, बीएससी करने पर, बीएड करने पर, पॉलिटेक्निकल आईटीआई करने पर पहले से ही बहुत सारे लोग बैठे हैं, है ना? अब देखो बेटा, और देखो कोई अगर हिंदी मीडियम का बच्चा है तो उसमें हिंदी में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। सर मैं अलग से टेस्ट सीरीज लेना चाहता हूँ, नहीं लेनी, इसी में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। इसी में डाउट सेशन है, इसी में डीपीपी है, इसी में नोट्स है, इसी में लाइव क्लास है। लाइव क्लास कोई छूट गया तो इसी में रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगा। इसी में पूरे सिलेबस को दो दो बार रिवीजन करवाया जाएगा। कोई चैप्टर आपका छूट गया, पढ़ नहीं पाए, तो उसका रिकॉर्डिंग अंदर सेव है। रिकॉर्डिंग भी नहीं देख पाए तो भी वो दोबारा जब पढ़ाएंगे तब कवर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो आज ही विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करे। अगर आपके पास आईओएस है, एप्पल का फोन है, तो ऐप स्टोर में जाके डाउनलोड करो। अगर आपके पास टैब या मोबाइल है तो गूगल प्ले स्टोर में जाके विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करो। अगर आप लैपटॉप से या कंप्यूटर से क्लास देखना चाहते हो तो विजय एजुकेशन .com वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाके बैच को बाय करना है आपको। बैच बाय करने का तरीका बहुत सिंपल है। वेबसाइट या ऐप को पहले ओपन करो, ऐप में मोबाइल नंबर डालो, फिर बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करो, कोर्सेज की लिस्ट खुलेगी। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके पूरी लिस्ट को खोल दो। उसमें लक्ष्य बैच पे क्लिक करो, बाय नाउ के बटन पे क्लिक करो, पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जिस भी आप एटीएम कार्ड से, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से पे कर दो, पेमेंट हो जाएगा। किसी और का यूपीआई आईडी डाल के किसी अदर पे लिंक भेज के पेमेंट करवाना चाहते हो तो करवा दो। खुद से पे नहीं कर पा रहे हो, आपके पास पेमेंट की सुविधा नहीं है, तो किसी और से फोन पे या गूगल पे भी भिजवा सकते हो। स्क्रीन पे नंबर दिख ही रहे हैं बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। और इसके अलावा मैं बस इतना ही कहूंगा, ट्वेल्थ बायो अगर आपके सब्जेक्ट है, अभी ट्वेल्थ में पढ़ रहे हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपका ट्वेल्थ में आप जहाँ भी इंटर कॉलेज में जा रहे हो वहां पर भी क्लासेस चल रही है।
इधर इवनिंग में क्लास देख लो, वहाँ मॉर्निंग में जाते हो तो। वहाँ स्कूल में इवनिंग में जाते हो तो यहाँ मॉर्निंग में क्लास देख लो, है ना? और जो बच्चा 12th पास आउट है, जिसने इंटर कर लिया, उस बच्चे के लिए तो पूरा दिन है, आराम से पढ़ो, है कि नहीं? और लाइव क्लास का शेड्यूल अंदर आपको मिल जाएगा ऐप ज्वाइन करने के बाद। और बाकी कोई भी दिक्कत हो तो हेल्पलाइन नंबर दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे, अभी भी कॉल कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है कि नहीं? कॉल तो करो बेटा, ये आपके लिए नंबर है। ये स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं 9828721229, 9672721229, 9649721229, 8302199394। इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल करो, ये आपके लिए नंबर है। ये बिहार के बच्चों के लिए नंबर है, ये बिहार के अभिभावकों के लिए नंबर है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप अपनी बेटी या अपना बेटा अगर आप नर्सिंग फील्ड में भेजना चाहते हो, तो मैं एज ए बड़े भाई, एज ए पेरेंट उसको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। आपके पास फीस है। अगर आपको लगता है कि विजय परिवार मेहनत करता है और 990 रुपये हम दे सकते हैं तो दीजिए। अगर आपको लगता है ये नहीं दे सकते, थोड़ा कम करेंगे, तुम कर दीजिए। लेकिन तभी जुड़ना, ये सोच के मत जुड़ना कि कम फीस में कोर्स मिल रहा है ना। ये सोच के जुड़ना पड़ेगा कि इस बार मुझे तो कॉलेज चाहिए, टॉप सीट चाहिए, है ना? तो जुड़िए। और इसी बेस से अपन बिहार का भी तैयारी कर लेंगे, और एम्स का जो लड़कियां हैं जिनको एम्स से बीएससी नर्सिंग करना है, उनका भी इसी बेस से तैयारी हो जाएगा। गाइड मैं अपने आप करूंगा। अच्छा फील्ड है, बढ़िया कोर्स है, आप मेरे कहने से तैयारी शुरू करिए। ठीक है ना? बाकी जिम्मेदारी इस बड़े भाई को दीजिए, पढ़ना शुरू करिए। प्लीज मेरी बात मानिए। बेटा, घर पे बैठे रहने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई गाइड नहीं करेगा। खुद के पैरों पर आपको खुद ही खड़े होना पड़ेगा बेटा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम बेटा।